बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन के प्लान के बारे में और एक नए कानून के बारे में जिसकी काफ़ी देर से काफ़ी लोगों को उस कानून का ये इंतज़ार था। उसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड ने इमिग्रेंट्स के लिए एक नया प्लान तैयार किया और बहुत जल्द उस पर इम्प्लीमेंट करने वाला है। वो प्लान क्या था? उसके बाद यूरोपीय यूनियन के मुस्तकबिल के बारे में अहम प्लान पे यूरोपीय यूनियन ने एक ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे यूरोपियन असाइलम सीकर्स का जो पैक्ट है उसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन के प्लान के बारे में। स्पेन का प्लान इन गर्मियों में ईस्टर की छुट्टियों के बाद बहुत जल्द ये है कि ये रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सियाहत को खोलने के लिए पुरज़म है और हुकूमत की तरफ से यूरोपीय यूनियन के साथ मिलके कुछ प्लान तैयार किए जा रहे हैं जिसके बाद सियाहत को ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दामात शामिल हैं। याद रहे कि स्पेन उन ममालिक में से है जहाँ पे सियाहत पे बहुत ज़्यादा दारोमदार है। स्पेशली अगर कतरूनिया की बात करें तो कतरूनिया में भी आपको इल्म होगा कि 70 to 80% जो दारोमदार है वो सियाहत पे ही है। यही वजह है कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट कंट्रीज़ वो हुई हैं जो सियाहत पे ज़्यादा दारोमदार करती थी। नए कानून की बात करें, जो नया कानून स्पेन ने मुतारफ़ करवाया, ये कानून ऐसा है जो मेडिकल के शोबे से रिलेटेड है और कोरोना में आने के बाद इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी ज़रूरत पेश आई और बड़ी बड़ी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी और मेडिकल से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी और बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स मेडिकल के शोबे की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी तरफ से हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इस कानून को पास करने में। ये कानून कुछ इस तरह है कि अगर कोई मरीज़ ऐसी कंडीशन में होता है कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता वो ऐसी सिचुएशन में है कि तकलीफ़ में है और काफ़ी साल से तकलीफ़ में है और मेडिकल बोर्ड और मेडिकल की जो डॉक्टरों की टीम है, आला डॉक्टर्स की टीम है, उनकी तरफ से ये रिकमेंड कर दिया गया कि ये मरीज़ जो है ये लाइलाज है, तो उस सूरत में अब परमिशन दे दी गई है कि उसको, अगर उसके घर वाले और डॉक्टर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो उसको डेथ के लिए इंजेक्शन लगाया जा सकता है, यानी कि उसको जो है मार दिया जा सकता ताकि वो मज़ीद तकलीफ़ में ना रहे। ये कानून काफ़ी मतनाज़ा भी रहा है पहले और काफ़ी मुल्कों में ये मतनाज़ा अभी भी है जिन जिन ममालिक में है, लेकिन अब स्पेन ने इसको पास कर दिया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसकी मुखालफत की थी और कुछ की तरफ से ये ज़्यादा की तरफ से यही था कि ये कानून लागू होना चाहिए ताकि वो मरीज़ जो तकलीफ़ में है, जो लाइलाज भी हैं और तकलीफ़ भी है, उनको उनको निजात दिलाई जा सके। इस कानून को पास होने के बाद काफ़ी हलकों की तरफ से जो है इस पे मुस्बत रिपोर्ट आई है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड के इमिग्रेंट्स के लिए नए प्लान से। जैसा कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है कि इंग्लिश चैनल से जो लोग अबूर करके यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड में दाखिल होते हैं उनको रोकना इस वक्त सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है। इंग्लैंड होम ऑफिस और प्रीति पटेल जो इस वक्त इंग्लैंड की होम मिनिस्टर हैं या होम सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से आए दिन कोई ना कोई नया प्लान मुतारफ़ करवाया जाता है कि जो यूरोपीय यूनियन से असाइलम सीकर्स, इमिग्रेंट्स कश्तियों के ज़रिए क्रॉसिंग करके इंग्लिश चैनल को इंग्लैंड में दाखिल होते हैं, उनको किस तरह रोका जाए। कभी वो फ़्रांस के साथ मुआहिदा करते हैं, फ़्रांस को पेट्रोलिंग के लिए ज़्यादा कहते हैं, कभी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कभी और जदीद टेक्नोलॉजी, और कभी वो बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेव इस्तेमाल करेंगे। अब उन्होंने एक नया प्लान मुतारफ़ करवाया जो कि अब जो भी नया इंग्लैंड में जाएगा इंग्लिश चैनल को अबूर करते हुए वो इस प्लान में डाल दिया जाएगा। ये प्लान क्या है? ये प्लान ये है कि जो जो वहाँ पे पहुँचेगा उसको पकड़ के ऐसे जजीरे में या ऐसे खित्ते में ले जाया जाएगा जो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं होगा। जैसे जब्राल्टर, ये स्पेन के साथ जो इंग्लैंड के ज़ेरे साया एक हिस्सा है यहाँ पे, और दूसरे जजीरे भी हैं इंग्लैंड के ज़ेरे साया, वहाँ पे इनका प्लान है कि उनको रखा जाएगा। ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया फार्मूले पे काम करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कुछ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी वो एक जजीरे पे ले जाते हैं, वहाँ पे उनको रखा जाता है, वहीं पे उनकी कार्रवाई की जाती है, वहीं पे उनसे उनका असाइलम पे अदालतें बिठाई जाती हैं, वहीं पे अगर वो उनका जो केस है वो
पास हो जाए तो उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो इंग्लैंड में आ जाएं। अगर उनका केस पास नहीं होता तो उनको वहीं से उनकी होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये नए प्लान के मुताबिक जो है इंग्लैंड काम कर रहा है और अनकरीब इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो भी अब नया फ्रांस से कश्तियों के ज़रिए इंग्लैंड में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसको इस प्लान के तहत जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये याद रहे कि आज से 2 दिन पहले बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने ऐलान किया था कि वो चाहते हैं कि उन इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए जो लंबे अरसे के से इंग्लैंड में है और उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया, कोई भी क्राइम में मुलव्वस नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको लीगल किया जाए। लेकिन आने वाले वक्त में अभी कब इंग्लैंड इस पे पेशरफ्त करता है, लेकिन सख्तियों से यही लग रहा है कि अनकरीब इस पे पेशरफ्त हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के मुस्तकबिल के प्लान के बारे में। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कल रिसेंटली कि जैसे पहले आप जानते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट का जो ऐलान था, लेकिन अब उन्होंने उसका नाम चेंज किया, लेकिन वही चीज़ होगी। उसको ग्रीन पास का नाम दिया, ग्रीन पास इशू करने जा रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीन पासपोर्ट है वो काफ़ी मतनाज़ा बन चुका है और अब उसका नाम चेंज करके ग्रीन पास रखा गया। लेकिन ये वही चीज़ है, ये तमाम यूरोपीय यूनियन में रहने वाले लोगों के लिए होगा। उससे बाहर ये नहीं जा सकेंगे, सिर्फ यूरोपीय यूनियन के अंदर रह सकेंगे। ये उन लोगों के पास होगा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी दोनों डोज, इसके साथ साथ जिनके पास नेगेटिव कोरोना टेस्ट होगा पीसीआर, वो यूरोपीय यूनियन के अंदर ट्रैवल कर सकेंगे। इन गर्मियों में ये प्लान है यूरोपीय यूनियन की तरफ से तमाम यूरोपीय ममालिक के मेंबरान के ये मुतफ़क़ा फ़ैसले के तौर पे ये पास जारी करने जा रही है यूरोपीय यूनियन। इसके बाद बात करते हैं यूरोपियन असाइलम सीकर्स पैक्ट के बारे में। इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी महीनों से बल्कि सालों से शोर है कि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये इम्प्लीमेंट तकरीबन कुछ कंट्रीज़ में हो चुका है, बाकी कंट्रीज़ में होने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि एक तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी बात ये है कि ये यूरोपीय यूनियन के अंदर तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी ज़्यादा होने का ख़दशा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि बॉर्डर्स पे कंडीशन काफ़ी ख़राब है और यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स पे इमिग्रेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता बॉर्डर पुलिस की तरफ से और बॉर्डर फोर्स की तरफ से। इस वजह से उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो फ़ैसले किए जाएँ, तभी ये असाइलम सीकर्स का जो पैक्ट है ये कारआमद साबित होगा। ये पैक्ट कुछ इस तरह है कि पहले अगर कोई असाइलम सीकर किसी मुल्क में दाखिल होता था उस पर लाजम होता था वो सिर्फ उसी में जहाँ पे सबसे पहले इंटर हो रहा है यूरोपीय यूनियन में, वहीं पे वो अपना केस दायर कर सकता है, बाद में किसी और मुल्क में नहीं जा सकता। लेकिन अब इस पैक्ट को लागू करने के बाद वो दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाके भी अपना केस इम्प्लीमेंट कर सकेगा, बल्कि जब चाहेगा वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव भी कर सकेगा। बिलाशुबा ये एक अच्छा पैक्ट है, लेकिन बहुत जल्द इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।